हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आप सभी की आगामी सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट 2023 की बेहतर तैयारी के लिए चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की वीडियोस शुरू की गई हैं, जिसपे हम सीडीपी की वीडियो सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम पर्यावरण अर्थात ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में यूपी टेट 2011 के पेपर 1 से ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सलूशन लेकर के आप सभी के लिए आए हैं, जो आप सभी की आगामी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं पर्यावरण अध्ययन से आज का पहला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ऑप्शन ए WWF, ऑप्शन बी WHO और ऑप्शन सी PETA यानी पेटा और ऑप्शन डी UN। तो साथियों 121 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी UN। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य संगठन है। पेटा जानवरों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वहीं WWF यानी जो है वर्ल्ड वाइड फंड यानी वन्य जीव संरक्षण और वन्य संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगला प्रश्न है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण और ऑप्शन डी ये सभी। तो 22 के लिए राइट आंसर है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होगा और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइग्रोस्कोपिक लवण, ऑप्शन बी एनहाइड्रस लवण, ऑप्शन सी हाइड्रोफिलिक लवण और ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिक लवण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोस्कोपिक लवण। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ऑप्शन ए क्रोड संरक्षण, ऑप्शन बी स्वस्थानीय संरक्षण, ऑप्शन सी अपस्थानीय संरक्षण और ऑप्शन डी परिधीय संरक्षण। तो 124 के लिए राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अपस्थानीय संरक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 125। प्रश्न है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवन जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वह 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में, आगे देखते हैं प्रश्न, उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ऑप्शन ए केनेप्स रिडले, ऑप्शन बी लागरहेड, ऑप्शन सी आल्यू रिडले और ऑप्शन डी फ्लैट बैक। तो 125 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आल्यू रिडले। प्रश्न संख्या 126 है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? ऑप्शन ए वाहनों से निकली गैसें, ऑप्शन बी पेड़ पौधों से निकली गैसें, ऑप्शन सी भट्टियों से निकली गर्म हवा, ऑप्शन डी रसोई गैस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाहनों से निकली हुई गैसें विश्व उष्मायन के लिए यानी वैश्विक तापन के लिए एक जिम्मेदार कारक के अंतर्गत रखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 127 है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिटुमन, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी मेटालाइड, ऑप्शन डी अयस्क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, धातुमय प्रस्तर अयस्कों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, इसीलिए पेड़ पौधों को प्रदूषण को घटाने वाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 129 है, भूकंप मापा जाता है ऑप्शन ए बोफोर्ट पैमाने पर, ऑप्शन बी डेसिबल में, ऑप्शन सी न्यूटन में और ऑप्शन डी रिक्टर पैमाने पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, भूकंप का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? ऑप्शन ए ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन सी अम्ल वर्षा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना ही सब महासागरों में जल स्तर वृद्धि का एक प्रमुख कारण है और ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलने का कारण है वैश्विक तापन में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी
SF6 और ऑप्शन डी SO2। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर मिश्रित गैस पूछा गया है। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए वृक्षों द्वारा, ऑप्शन बी मछलियों द्वारा, ऑप्शन सी जंतुओं द्वारा और ऑप्शन डी सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सीधा सा हो जाएगा 132 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वायु प्रदूषण को केवल और केवल वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है और यूपी टेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है पीएनपी वालों का, और ये हर बार के यूपी टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 नवंबर को, ऑप्शन बी 5 जनवरी को, ऑप्शन सी 5 जून को और ऑप्शन डी 5 सितंबर को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी ओजोन स्तर, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल और ऑप्शन डी चुंबक मंडल। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओजोन स्तर। सूर्य की हानिकारक किरणों से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा जो है ओजोन स्तर के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है किसी जगह के फ्लोरा और फौना क्या सूचित करते हैं? ऑप्शन ए पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, ऑप्शन बी मछलियों एवं पेड़ पौधों को, ऑप्शन सी जंतुओं एवं मछलियों को और ऑप्शन डी पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी मृदा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण जो है वो तालाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 137 है कौन जीवीय कारक नहीं है या जैवीय कारक नहीं है? ऑप्शन ए पेड़ पौधे, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव और ऑप्शन डी प्रस्तर। तो 37 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रस्तर। बाकी ये सारी चीजें जो हैं जैवीय कारक हैं। अगला प्रश्न है अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है आपका स्थल मंडल में, ऑप्शन बी जल मंडल में, ऑप्शन सी वायुमंडल में और ऑप्शन डी प्रकाश मंडल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थल मंडल में पाए जाते हैं। 139 क्वेश्चन है नंबर अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पैरासाइट, ऑप्शन बी डिकम्पोजर, ऑप्शन सी स्कैवेंजर, ऑप्शन डी ओमनीवोर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, स्कैवेंजर के नाम से जाने जाते हैं। यानी ऐसे जीव जो मृत जंतुओं को खा करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं उन्हें स्कैवेंजर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सीएनजी का संक्षिप्त रूप है, यानी सीएनजी की फुल फॉर्म पूछी गई वो भी हिंदी में। तो है ऑप्शन ए क्लीन नेचुरल गैस, ऑप्शन बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन डी कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म साथियों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। वह उसी प्रकार आप सभी लोग एलपीजी के फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, और एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 141 है निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है? ये 2 बार इसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण और ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैश्विक उष्मायन का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण को माना जाता है। अगला प्रश्न है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर महासागरों का आवरण पाया जाता है? ऑप्शन ए 3/4 भाग, ऑप्शन बी 1/2 भाग, ऑप्शन सी 1/4 भाग और ऑप्शन डी होगा 2/3 भाग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3/4 भाग, यानी लगभग 71% भूभाग जो है वो जलों से घिरा हुआ है पृथ्वी का। अगला प्रश्न है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। ऑप्शन ए सिलिका का, ऑप्शन बी मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए धुआं और कुहासा, ऑप्शन बी वाहनों से निकलने वाली गैस, ऑप्शन सी जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी के द्वारा वायु प्रदूषण फैलता है। अगला प्रश्न है साथियों भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश डैश डैश
का प्रयोग रोकता है, यानी किसका प्रयोग रोकता है? ऑप्शन ए कागज के थैले का, ऑप्शन बी प्लास्टिक के थैले का, ऑप्शन सी नायलॉन के थैले का और ऑप्शन डी चमड़े के थैले का। तो साथियों, संपूर्ण विश्व में किसके थैलों पर प्रतिबंध है? तो वो है प्लास्टिक के थैलों पर, और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए 44%, ऑप्शन बी 23%, ऑप्शन सी 40% और ऑप्शन डी 21%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 21%। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी केल्विन और ऑप्शन डी ए सभी। तो साथियों, इसमें ये सभी देख करके नहीं टिक कर देना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केल्विन। अगला है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है? ऑप्शन ए सभी पौधों द्वारा, ऑप्शन बी सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, ऑप्शन सी सभी हरे पौधों द्वारा, ऑप्शन डी वायरस के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी हरे पौधों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए फान में, ऑप्शन में डेसी में, ऑप्शन सी डेसिबल में, ऑप्शन डी डेसिमल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी धातु और ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो इस प्रश्न का निर्विवाद रूप से ऑप्शन जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो साथियों, ये थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत यूपी टेट 2011 के प्राथमिक स्तर यानी लेवल 1 के पेपर के 30 ईवीएस यानी पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो, जो आपकी आगामी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी अगर आप फ्री ऑफ कास्ट तैयारी जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे द्वारा वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी फ्री ऑफ कास्ट जारी रख सकें। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो सीरीज काफ़ी अच्छी लगेगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।